हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एसआईआर से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर, एक इशू लेकर यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि उन लोगों का, उन वोटर्स का जो 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है जिनका, वो अपना एसआईआर फॉर्म कैसे भरेंगे। बहुत आसान है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप भर देंगे और अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद भरेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही साफ़ सुथरा भरा जाना चाहिए। आप नहीं भर सकते हैं तो आप किसी शिक्षित व्यक्ति से, जो आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, मोहल्ले में है, आप उनसे अपना एसआईआर फॉर्म भराएंगे। डिटेल आप सही सही दे देंगे। आपको इस तरह का एसआईआर फॉर्म मिला होगा, 2 फॉर्म मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही एहतियात के साथ आपको भरना है और एक बीएलओ साहब को दे देना है और एक पर साइन कराकर बीएलओ साहब से अपने पास रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे ऊपर 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले निर्वाचक का नाम है, यहाँ पर आपकी डिटेल है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर क्रम संख्या, भाग संख्या, कक्ष संख्या और इस तरह से विधानसभा संसदीय संख्या का नाम है। उसके बाद एक क्यूआर कोड है, उसके बाद आपका फ़ोटो है और उसके बाद साइड में एक जगह है फ़ोटो चिपकाने की। यहाँ पर एक बहुत ही वर्तमान समय का, आज ही के समय का, जो 2-4 ऐसा हो सकता है 1-2 महीने पुराना भी चल सकता है, लेकिन बहुत पुराना ना हो। पैसे की कंजूसी की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो 4-6 साल पुराना फ़ोटो दे दें, तो वो सही नहीं है। इतना पुराना ना हो। हाँ, 1-2 महीने पुराना, 3-4 महीने पुराना फ़ोटो चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो वो सही बात नहीं है। अब मैं आता हूँ इस टॉपिक पर कि ऐसे लोगों के वोटर लिस्ट में, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ये 12 कॉलम तो पूरा भरा जाना है सभी का, चाहे उनका 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा से बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ जन्म तिथि, देखिए ये जो कॉलम भरना है, ये आज की आपकी जो डिटेल है, जो आपने सही करा ली है, पहले गलत होगी, सही करा ली, जो आज आप सही मानते हैं, जिस डॉक्यूमेंट से आप भरना चाह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा मैं सच्चा मानता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, या ऑथेंटिक है या ये वास्तविक है, तो उसकी डिटेल भरेंगे। जैसे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, या इंटर की मार्कशीट है, या आपके पास पासपोर्ट है, तो ये जो है बहुत ऑथेंटिक है और सरकार ने उनको एक प्रूफ के रूप में माना है कि आप यहीं के निवासी हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसमें जन्म तिथि देंगे, ठीक है। जन्म तिथि आप देख लेंगे, उसमें मार्कशीट में भी होती है और आपके पासपोर्ट में भी होती है। या किसी इंसान के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप आधार कार्ड में या वोटर आईडी में, अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है या इसी को मैं चलाऊँगा या यही मेरी सही है, तो आप उसमें से भर देंगे। कुल मिलाकर आपको अब एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, सभी के नाम भी उनका एक जैसा हो, सभी डॉक्यूमेंट्स में, सभी में डेट ऑफ बर्थ भी हो, सभी नाम की स्पेलिंग भी एक जैसी हो। तो वो आप खुद तय करेंगे कि आपको जन्म तिथि क्या देनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अगर हाई स्कूल और पासपोर्ट की आपके पास उपलब्ध हैं तो उनमें से आप बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके, उनमें से जन्म तिथि दे देंगे, आधार संख्या दे देंगे आप, उसके बाद मोबाइल नंबर सभी के पास है वो दे देंगे आप, और उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, पिता का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। अगर पिता अभिभावक का एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर होता है कि वोटर आईडी जो होती है उसमें जो फ़ोटो होता है, जिसका वोटर आईडी होता है, फ़ोटो होता है उसमें, उसके ऊपर जो नंबर होता है वो एपिक नंबर होता है, वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। लिख देंगे। और उसके बाद माता का नाम लिखेंगे और माता का एपिक नंबर भी आप वोटर आईडी में से देखकर लिख देंगे। और उसके बाद अगर शादीशुदा हैं आप और पुरुष हैं, पुरुष की बात चल रही है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और उनकी वोटर आईडी है आपके पास तो उसका एपिक नंबर नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अपनी जन्मतिथि लिखनी है, आधार संख्या लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है पिता अभिभावक का नाम है, पिता का नाम लिख देना है, पिता का एपिक नंबर लिखना है, मतलब वोटर आईडी लिख देनी है। उसके बाद माता का नाम लिखना है, उनकी वोटर आईडी का नंबर लिख देना है। उसके बाद पत्नी या पति का, जो भी आप महिला है तो पति का लिखेंगे नाम, और इसी तरह से पुरुष है तो पत्नी का नाम लिखेंगे और इसके नीचे उनकी एपिक आईडी लिख देंगे। ये तो कॉलम सभी का भरना है। अब स्थिति चल रही है कि इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो ऐसे मतदाता ये नीचे वाला कॉलम, ठीक उसी के नीचे का पोर्शन भरेंगे, ठीक है। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब यहाँ जो आपने पिता अभिभावक का नाम दिया है, ठीक है, उनका नाम लिखेंगे। नाम लिख दिया आपने पिता का, जो भी नाम है, उसके बाद उनकी एपिक आईडी जो आपने 2003 की लिस्ट में थी, ये वाला जो कॉलम भरा जाना है वो 2003 की लिस्ट के अनुसार भरा जाना है, क्योंकि सभी लोगों ने जो डिटेल भर रहे हैं वो 2003 की लिस्ट निकाल कर अपने परिवार के वोटर्स का
वो निशानदेही कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको भर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पिताजी का वोट किस जगह पर है, किस नंबर पर है, तो वो नाम देखेंगे, जैसा नाम उस वोटर लिस्ट में नाम है, जो स्पेलिंग है वो लिख देंगे। उसके बाद उनका अगर एपिक नंबर उस वोटर लिस्ट में दिया हुआ है तो भर देंगे, अगर नहीं था, एपिक नंबर नहीं था उस वोटर लिस्ट में तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद संबंध लिखेंगे, जब आप पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे पिता, ठीक है। उसके बाद संबंधी का नाम लिख देंगे। संबंधी के नाम में आएगा ये जो आपने पिता का नाम लिखा है, उनके वोटर लिस्ट में संबंधी के रूप में उनके आपके दादा का नाम होगा, तो यहाँ पर आपके दादा का नाम आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लें कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपने अपने पिता का नाम दिया है, नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर लिखेंगे, फिर उनके संबंधी का नाम, मतलब आपके दादा का नाम वहाँ पर होगा संबंध में, वोटर लिस्ट में, तो दादा का नाम लिखेंगे। उसके बाद संबंध लिखेंगे क्या, पिता, क्योंकि आपके जो पिता हैं उनके पिता हैं वो, तो आप लिखेंगे यहाँ पर संबंध पिता, जो आपने पिता का नाम लिखा है, फिर उनके एपिक आईडी लिखी है, फिर संबंध लिखा है, संबंधी का नाम, तो उनके संबंधी जो है आपके दादा हैं, तो इस तरह से यहाँ पर उनको दर्शाया जाएगा पिता, आपके दादा जो हैं आपके पिताजी के पिता हैं, लिख दिया आपने ये। और उसके बाद आप लिखेंगे ज़िला, जिस ज़िले में भी आप फॉर्म भर रहे होंगे वो लिख देंगे, फिर राज्य का नाम लिखेंगे, फिर निर्वाचन क्षेत्र का नाम। देखिए निर्वाचन क्षेत्र बदलता रहता है, वो होता रहता है, कोई क्षेत्र दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो जाता है, लेकिन आपको देखना है 2003 में आपका जो क्षेत्र था वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र में आता था। जिस निर्वाचन क्षेत्र में आता होगा उसका नाम लिखेंगे, और वो देखने के लिए आप वोटर लिस्ट का जो पेज है सबसे ऊपर देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उसमें लिखा होगा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या, ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और निर्वाचन संख्या यहाँ लिख देंगे। भाग संख्या, वोटर लिस्ट के दाहिनी साइड पर भाग संख्या लिखी हुई है वो यहाँ लिख देंगे। क्रम संख्या का अर्थ है कि आपने जो डिटेल भरी है अपने पिताजी की वो कौन सी क्रम संख्या पर है, तो आप देखेंगे वोटर लिस्ट के सबसे शुरू में क्रम संख्या लिखी हुई है, सबसे शुरू में, तो क्रम संख्या पर जाएंगे, जो भी क्रम संख्या होगी वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिनका ये फॉर्म भरा जा रहा है वो यहाँ पर अपने साइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर BLO साहब साइन करेंगे। एक फॉर्म वो अपने पास रख लेंगे, BLO साहब को जमा कर देंगे, और एक अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको बहुत जल्दी से कि यहाँ पर सबसे पहले जिसका SIR फॉर्म भरा जा रहा है उसकी वर्तमान स्थिति भरेंगे, यहाँ पर डिटेल सबसे पहले भरेंगे, जन्म तिथि, उसके बाद आधार संख्या, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पिता अभिभावक का नाम, फिर पिता का नाम लिखने के बाद उनका एपिक नंबर लिखेंगे, और उसके बाद माता का नाम, फिर माता का एपिक नंबर, फिर अगर शादीशुदा पुरुष है तो पत्नी का नाम और उनका पत्नी का एपिक नंबर। अब 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं का ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसी के नीचे जो कॉलम है वो भरेंगे। यहाँ पर संबंधी का नाम बताएंगे, 2003 की लिस्ट में कौन संबंधी था जिसने आपके घर से वोट डाला था, तो पिताजी का आप डिटेल दे देंगे कि ये मेरे पिताजी हैं, तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे। और ये डिटेल सारी की सारी आपकी 2003 की वोटर लिस्ट को देखकर जैसी जैसी डिटेल है वैसी भरी जाएगी। पिता का नाम लिखेंगे, उनकी एपिक आईडी अगर उसमें दी हुई है तो वो एपिक आईडी का नंबर यहाँ लिख देंगे। संबंधी का नाम लिखेंगे, वहाँ पर आपके पिता के संबंध के रूप में लिखा होगा, संबंधी के रूप में आपके दादा का नाम, तो दादा का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर संबंध दिखाएंगे पिता। और उसके बाद यहाँ पर ज़िला देखेंगे, जिस ज़िले से भी आप फॉर्म भर रहे हैं ज़िले का नाम लिख देंगे, कि जिस स्टेट के जिस राज्य के आप हैं उसका नाम लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरते हुए वर्तमान नहीं देखेंगे कि आज इसका आपकी विधानसभा का क्या नाम है, बल्कि देखेंगे कि उस समय इस क्षेत्र को किस विधानसभा में शामिल किया गया था या इसका क्या नाम था, वही लिखेंगे, और संख्या भी वही डालेंगे 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने बता दिया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस लिस्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होगा, और निर्वाचन संख्या भी लिखी हुई है, और भाग संख्या राइट हैंड साइड लिखा होगा, भाग संख्या वो लिख देंगे। क्रम संख्या ये दर्शाती है कि आपका ये जो डिटेल भरी गई है कौन से क्रम पर है। सबसे पहले क्रम संख्या ही लिखी हुई है, सब लेफ्ट हैंड साइड पर क्रम संख्या देखेंगे कौन से नंबर पर आपकी ये सारी डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ पर क्रम संख्या देखकर वो क्रम संख्या भर देंगे। फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपना साइन करेंगे जिसका SIR फॉर्म भरा गया है। अगर SIR फॉर्म भरने वाला उपस्थित नहीं है, कोई भाई या पिताजी या कोई बेटा भर रहा है, तो वो अपने साइन कर देंगे और उनका अपना संबंध बता देंगे यहाँ पर कि किसने भरा है। अगर किसी व्यक्ति का उसके बेटे ने भरा है तो लिख देंगे बेटा और या पुत्र, और इस तरह से यहाँ पर BLO के साइन कराकर एक उनके पास जमा कर देंगे और एक अपने पास रख लेंगे और निश्चित हो जाएंगे। इस तरह से ये उन लोगों का फॉर्म भरा गया है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम
नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फॉर्म अपना भरने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।